आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड टूलबार के आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड टूलबार में हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का काम क्या होता है? पाइवट टेबल का यूज़ हम अपने डेटा की एनालिसिस या फिर अपने डेटा को समराइज़ करके देख सकते हैं। पाइवट टेबल के ऑप्शन को चलाने के लिए हमारे पास एक टेबल बनी होनी चाहिए। तो हमारे पास पहले से एक टेबल बनी हुई है, हम उस टेबल को ओपन करा लेंगे। ओपन पे आएंगे। ओपन में आने के बाद जिस नाम से भी हमने फ़ाइल सेव की है, फ़ाइल का नाम डालेंगे। हमने शीट नाम से अपनी एक फ़ाइल सेव की थी। फ़ाइल के नाम को सेलेक्ट करके ओपन कराएंगे। फाइल का नाम डालेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास एक शीट खुलकर आ गई। हमने यहाँ पे पाइवट टेबल बनाई थी जहाँ पे आपके पास आपके एम्प्लॉय के नेम, आइटम, उनकी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट आ रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि किस एम्प्लॉय ने कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में और किस रेट से सेल किया है। अगर आप इसी रिपोर्ट को एक समरी के फॉर्म में देखना चाहते हैं, उसकी एनालिसिस करना चाहते हैं, तब हम लोग पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपने डेटा का सिलेक्शन ले लेते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से हम इंसर्ट पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है करेंट सिलेक्शन। करेंट सिलेक्शन लेके ओके करेंगे। यहाँ पे आपके पास पाइवट टेबल लेआउट आ रही है, यानी आप अपने पाइवट टेबल को किस तरीके से देखना चाहते हैं आप उसकी लेआउट को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पेज फील्ड। पेज फील्ड में हम उन हेडिंग को रखते हैं जिनमें आपको फ़िल्टर ऐड करना होता है, मतलब आप अपने हेडिंग पे फ़िल्टर सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने आइटम को साइड में आपके पास जो अवेलेबल फील्ड्स है, इसमें आइटम की जो फील्ड है इसको ड्रैग करा के पेज फील्ड में ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट आप रो फील्ड में कौन सी हेडिंग रखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम ड्रैग एंड ड्रॉप कराया। नेक्स्ट हमने क्वांटिटी की फील्ड ली, इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कराएंगे। नेक्स्ट हमने अमाउंट की फील्ड ले ली, इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कराएंगे। इतना करने के बाद यहाँ से हम ओके करेंगे तो देखिए आपके यहाँ पे पाइवट टेबल इस तरीके से बनकर आ गई है, जहाँ पे आपके एम्प्लॉय का नेम, उसकी क्वांटिटी, अमाउंट शो हो रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सेट करना चाहते हैं जिससे नेम हमारे पास पूरे नहीं आ रहे हैं, सरनेम हाइड हो रहे हैं, तो यहाँ से हम अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ा के अपनी पाइवट टेबल सेट कर सकते हैं। इस तरीके से फॉर्मेट वगैरह चेंज करना चाहें तो सेलेक्ट ऑल कर लीजिए शीट को, और यहाँ पर आके आप अपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट वगैरह को सेट कर सकते हैं, जैसे भी रखना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास दिखा रहा है किस एम्प्लॉय ने किस क्वांटिटी में कितने अमाउंट का सामान सेल किया है। अभी तो आपके पास सबके रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग उसके रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो आप एम्प्लॉय नेम के फ़िल्टर पर आइए। फ़िल्टर पे आने के बाद यहाँ पे लगा है ऑल, आप ऑल को हटाइए। अब जिसका रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं उसके नेम को सेलेक्ट करिए। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया आकृति शर्मा। ओके करेंगे तो यहाँ पे उस एम्प्लॉय ने कितनी क्वांटिटी और कितने अमाउंट का सामान सेल किया है यहाँ पे शो हो रहा है। एम्प्लॉय नेम पे हम फिर से ही आएंगे। आपने अब इनका रिकॉर्ड हटाया, आपने यहाँ पे कार्तिक नेम सेलेक्ट करके ओके किया, तो यहाँ पे उस एम्प्लॉय ने जिस क्वांटिटी में और जिस अमाउंट में सामान को सेल किया है उसका रिकॉर्ड आ रहा है। अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे 2-3 रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय के नेम पे क्लिक किया, ओके करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास रिकॉर्ड शो हो जाएगा। सबका देखना है, एम्प्लॉय नेम पे आके ऑल करेंगे, ओके करेंगे तो सभी का यहाँ पे रिकॉर्ड शो करने लगेगा।
अब अगर आप आइटम बाय आइटम देखना चाहते हैं कि किस आइटम को किस एम्प्लॉय ने किस क्वांटिटी में और अमाउंट में सेल किया है, तो इसके लिए हम आइटम पे आएंगे। आइटम्स में आने के बाद यहाँ से आपने ऑल हटाया, यहाँ पे हम एक आइटम चूज़ करते हैं माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव को किस एम्प्लॉय ने कितनी क्वांटिटी और किस अमाउंट में सेल किया है, ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि माइक्रोवेव आकृति, कार्तिक एंड पलक ने सेल किया है। इन्होंने 9, कार्तिक ने 25 और पलक ने 12 पीस, इतने अमाउंट के सेल किए हैं। इसी तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रिक केटल देखना है या फिर मिक्सर ग्राइंडर देखना है, सेलेक्ट करके ओके करेंगे। किन एम्प्लॉय ने सेल किया है, उनका नाम, क्वांटिटी और अमाउंट आ जाएगा। सबका देखना है तो यहाँ पे ऑल लगा के ओके करेंगे तो सभी के लिए डिटेल आएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये आपकी जो टोटल यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही है इसका टोटल देखना है कि टोटल कितनी क्वांटिटी का सामान सेल हुआ है और टोटल कितने अमाउंट का सामान सेल हुआ है, तो इसके लिए हम अपने पाइवेट टेबल को एडिट करेंगे। यहीं पे माउस का राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास आ रहा है एडिट लेआउट। एडिट लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे आपको डेटा फील्ड मिल रही है। डेटा फील्ड में आपको जिनका सम देखना है उनके फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप कराइए। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि हमें क्वांटिटी का सम देखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अमाउंट का देखना है, यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करा के ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपकी क्वांटिटी का सम आ रहा है कि 206 की क्वांटिटी का सामान सेल हुआ है और कितने अमाउंट का हुआ है, इतने अमाउंट का हुआ है। तो इस तरीके से आप पाइवेट टेबल का यूज़ करके अपने डेटा की समरी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स। इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी शीट पे कुछ कैरेक्टर्स को लेके वर्क करना होता है। सबसे पहले हम इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ सिंबल्स मिल रहे हैं। क्लिक करेंगे, यहाँ पर आके आपको इसके आगे जो भी वर्क ऐड करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने इस तरीके से डाल दिया। इस तरीके से हम कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई सिंबल और ऐड कराना है, यहीं पे आएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स पे सेलेक्ट करेंगे। आपको इसके आगे जो कंटेंट ऐड कराना है आप देख सकते हैं। इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स में अगर आप मोर कैरेक्टर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको और भी कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। आप फॉन्ट चेंज करेंगे, वेबडिंग्स लगाएंगे तो देखिए और भी आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सिंबल्स मिलेंगे। आपको जैसा सिंबल देना है सेलेक्ट करके इंसर्ट कराइए, वो इस कैरेक्टर ऐड होकर आ जाएगा। हटाना है, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है इंसर्ट हाइपरलिंक। इंसर्ट हाइपरलिंक का काम क्या होता है? हाइपरलिंक का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट पे कोई लिंक लगा के वर्क करना होता है, यानी किसी अदर फाइल पे लिंक लगा के वर्क करना है। इंसर्ट हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है इंटरनेट, यानी अगर आप किसी वेब पेज की फ़ाइल पे लिंक लगाना चाहते हैं तो आपको उसका यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक साइट लिखी www.educations.in। हमें इस साइट का लिंक लगाना है तो आपने यहाँ पे उसका पाथ डाला। पाथ डालने के बाद किस टेक्स्ट पे लिंक लगाना है आपने यहाँ पे वो टेक्स्ट लिख दिया। ऐसे हमने डाला फाइल। यहाँ से अप्लाई करा के ओके करेंगे। अब देखिए आपके पास उस टेक्स्ट पे उस फाइल का लिंक लगकर आ चुका है। अब इस लिंक फाइल को हम कैसे ओपन करेंगे? जब आप इस लिंक फाइल पे कर्सर रख रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है क्लिक टू फॉलो द लिंक, यानी कंट्रोल के साथ आप इस पर क्लिक करिए
तो जो लिंक फाइल है वो आपकी ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे देखिए क्रोम पे आपका यहाँ पे जिस साइट का लिंक लगाया था वो ओपन होके आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इंसर्ट हाइपरलिंक पर आएंगे। तो हम अगर किसी को मेल कर रहे हैं और उसका लिंक हमें ऐड कराना है तो हम यहाँ से ऐड करा सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट का लिंक लेना चाहते हैं तो हम डॉक्यूमेंट पे आएंगे। डॉक्यूमेंट पे आने के बाद यहाँ से हम टारगेट इन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। आपको देखिए यहाँ पे शीट्स मिल रही हैं, रेंज नेम मिल रहा है। आपने जब शीट पे प्लस पे क्लिक किया तो आपके पास 3 शीट्स आ रही हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी शीट पे लिंक लगाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे चूज़ कर ली एक शीट पाइवेट टेबल की। अप्लाई क्लोज करके टेक्स्ट लिखेंगे, अप्लाई करा के ओके करेंगे। अब जब हम कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उसी शीट पर आ जाएंगे जिस शीट का हमने लिंक लगाया था। हम शीट का भी लिंक लगा सकते हैं और अगर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक लगाना है तो भी लगा सकते हैं। इंसर्ट हाइपरलिंक पर आएंगे, डॉक्यूमेंट पे टारगेट पाथ पे आएंगे। टारगेट यहाँ से आके हम इस पर क्लिक करेंगे। पाथ पे आने के बाद डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप जिस डॉक्यूमेंट का जिस फाइल का लिंक लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फ़ाइल चूज़ कर ली, शीट XLS। ये एक एक्सेल की शीट है जिस पे हम लिंक लगाना चाहते हैं। इसको सेलेक्ट करके ओपन कराएंगे। यहाँ पे देखिए आपकी उस फाइल का पाथ शो हो रहा है। अब जिस टेक्स्ट पे लिंक लगाना चाहते हैं वो टेक्स्ट यहाँ लिखेंगे और अप्लाई करा के ओके करेंगे। अगर हम कंट्रोल होल्ड करके जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमने जिस डॉक्यूमेंट पे लिंक लगाया है वो डॉक्यूमेंट हमारा ओपन होकर आ जाएगा। हमने एक्सेल की फ़ाइल पे लिंक लगाया था तो यहाँ पे देखिए आपके एक्सेल की जो फ़ाइल है वो लिंक होकर आ जाएगी, हमारी फ़ाइल ओपन होकर आ जाएगी। इस तरीके से ये आपकी फ़ाइल देखिए शो हो रही है। हटाना है इस फाइल को तो यहाँ से आप क्लोज़ कर दीजिए। जो फाइल आपने लिंक की थी वो बंद हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप किसी नए डॉक्यूमेंट का लिंक लगाना चाहते हैं तो आप अपने न्यू डॉक्यूमेंट का लिंक लगा सकते हैं। पर इस न्यू डॉक्यूमेंट को चलाने के लिए आपके पास पहले कोई फ़ाइल बनी होनी चाहिए और वो फाइल आपके किसी फ़ोल्डर में होनी चाहिए। जैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट पे आए, हमें अपने एक स्प्रेडशीट का लिंक लगाना था। स्प्रेडशीट पे आने के बाद यहाँ से हम फाइल पे गए यानी सेलेक्ट पाथ। यहाँ पे हमने माई फाइल नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था तो माई फाइल सेलेक्ट करके सेलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस फोल्डर में आपको देखिए शीट्स मिल रही हैं। आपको जिस शीट पे लिंक करना है, न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट लिखिए। जब आप अप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे पूछेगा दिस फाइल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये फाइल पहले से है, क्या आपको इस पर ओवरराइट करना है। अगर आप येस करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाएगा और अगर आप नो करेंगे तो वो फाइल आपके पास खुलकर आ जाएगी। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपके पास खुलकर आ जाएगी। ये फाइल हमारे पास पहले से ही ओपन है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। और अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट लेते, स्प्रेडशीट, यहाँ पे हमने एक चूज़ कर लिया शीट, फाइल 1 OS, नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद अप्लाई करा के यहाँ पे आप येस कर दीजिए तो देखिए आपके पास उसी फाइल का नया डॉक्यूमेंट खुलकर आएगा। जब आप कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करेंगे, देखिए जो फाइल आपने चूज़ की थी उसका एक नया डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है इंसर्ट कमेंट। इंसर्ट कमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको किसी भी टेक्स्ट के लिए कोई नोट देना हो, कुछ बताना हो। जैसे मान लीजिए आप इस नंबर के लिए कोई नोट देना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आपने इंसर्ट कमेंट पे क्लिक किया, कमेंट बॉक्स आ रहा है, आपने इस तरीके से कमेंट दे दिया। नेक्स्ट अगर आपको इसके बारे में नोट देना है, कर्सर रख के इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे, कमेंट बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे आप नोट दे सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कमेंट।
कमेंट अगर हमें हटाना है तो जहाँ पे हमने कमेंट लगाए हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट कमेंट करेंगे तो जितने भी कमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल रहा है हेडर एंड फुटर। ये ऑप्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको अपने शीट पे हेडर लगाना है या फुटर लगाना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। हम हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास हेडर और ये फुटर आ रहा है। आपको हेडर पे लेफ़्ट एरिया में क्या देना है, यहाँ पे आपने इस तरीके से लिख लिया। शीट, आपको सेंटर में क्या देना है, मार्कशीट। अगर आपको लेफ़्ट में पेज नंबर वगैरह शीट का नाम देना होता है, राइट में आपको पेज नंबर रखना है, आप कर सकते हो। आपने जो टेक्स्ट लिखा है अगर आपको इसको फॉर्मेट करना है तो कस्टम हेडर पे आके यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हो। फॉन्ट इफेक्ट पे आ जाइए तो आप यहाँ से टेक्स्ट में कलर ले सकते हो। पोजीशन वगैरह सेट करनी है तो आप सेट कर सकते हो। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके कर देंगे। ऐसे ही अगर आपको फुटर सेट करना है तो आप फुटर पे आइए। फुटर में लेफ़्ट एरिया में आपको डेट देना है, सेंटर में आपको कुछ लिखना है, राइट एरिया में आपको टाइम देना है। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे तो अभी तो देखिए आपका डायरेक्टली शीट पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ना हेडर और ना ही फुटर। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, टॉगल प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जूम करके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपने जो हेडर दिया था, जो फुटर दिया था वो शो हो रहा है इस तरीके से। देखिए आपका हेडर आ रहा है और नीचे आपका फुटर लग कर आ रहा है। हटाना है, यहीं पर आएंगे हेडर एंड फुटर पे। जो सेटिंग हमने की थी हेडर फुटर की, इनको डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करके डिलीट। ऐसे ही हेडर पे आएंगे, हेडर पे आने के बाद इस पे जो सेटिंग की थी वो डिलीट कर देंगे, ओके करेंगे। अब टॉगल प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए जो हेडर फुटर हमने लगाए थे वो रिमूव हो गए हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल रहा है डिफाइन प्रिंट एरिया। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने प्रिंटिंग के एरिया को सेट करना होता है। मान लीजिए आप पूरा डेटा प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं। अगर हम टॉगल प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपका पूरा डेटा प्रिंट होकर आ रहा है, लेकिन हमने कहा कि हमें इतने डेटा का प्रिंट नहीं कराना, केवल हमें अपने इतने ही एरिया का प्रिंट कराना है। तो हम डेटा का सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से करेंगे डिफाइन प्रिंट एरिया। डिफाइन प्रिंट एरिया करने के बाद यहाँ से जब हम टॉगल प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपने जितना एरिया सेट किया था केवल उतने का ही प्रिंट आउट निकल कर आएगा। क्लोज किया। अगर आपको पूरा प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ से आप सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से हम लोग करेंगे फॉर्मेट में आके क्लियर प्रिंट एरिया, प्रिंट रेंज में आके करेंगे क्लियर। अब अगर हम टॉगल प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो पूरी शीट शो होगी। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल रहा है फ्रीज रो। अगर हम फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पहला कॉलम है ये फ्रीज होगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कराएंगे तो पूरा डेटा स्क्रॉल करेगा लेकिन फर्स्ट कॉलम नहीं करेगा। और अगर हम यहाँ पे करेंगे फ्रीज फर्स्ट रो तो हमारी पहली रो फ्रीज होगी। जब वर्टिकल स्क्रॉल कराएंगे पूरा डेटा मूव करेगा लेकिन फर्स्ट रो मूव नहीं करेगी। अगर आपको अपनी रो और कॉलम को अनफ्रीज करना है तो इसके लिए व्यू में आइए। व्यू में आने के बाद फ्रीज रो एंड कॉलम पे क्लिक करिए। आपका जो आपकी शीट है वो अनफ्रीज हो जाएगी। जो रो और कॉलम थे वो अनफ्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी विंडो को स्प्लिट करना होता है, यानी 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। जहाँ पे भी आप कर्सर रखेंगे स्प्लिट करेंगे तो वहाँ से आपका जो डेटा है वो स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट विंडो का यूज़ करके हम अपने डेटा को ईजिली रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। हटाना है तो यहीं से स्प्लिट विंडो ऑफ करेंगे, हट जाएगा। नेक्स्ट हमें ड्रॉ शेप्स का ऑप्शन मिल रहा है। ड्रॉ शेप्स अगर ऑफ करेंगे तो नीचे जो आपकी ड्राइंग टूल बार आ रही थी वो हाइड हो जाएगी। ऑन कर देंगे तो शो करने लगेगी। यहाँ पे आपको जैसे आपने राइटर में ड्राइंग टूल बार के ऑप्शंस को पढ़ा था वैसे ही हम कैल्क में भी इन ऑप्शन को चला सकते हैं।
आपने शेप बना लिया। शेप बनाने के बाद ये जो पॉइंट है इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने शेप को। यहाँ पे जो आपके पास ये एरो आ रहा है, सर्किल जो बनकर आ रहा है पॉइंट, इससे आप अपने शेप में चेंजेस करा सकते हैं। यहाँ पर आपको शेप की लाइन की विड्थ कैसी रखनी है आप सेट कर सकते, लाइन स्टाइल क्या रखनी है, लाइन की विड्थ कैसी रखनी है, आपको लाइन में कलर सेट करना है कर सकते हैं। आपको शेप के अंदर कलर फिल कराना है आप फिल करा सकते हैं। अगर आपको शेप के अंदर ग्रेडियंट सेट करना है आप यहाँ से ग्रेडियंट की सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको हैचिंग सेट करना है तो यहाँ पे देखिए लाइन फॉर्मेट में आपको कुछ पैटर्न्स मिल रहे हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बिटमैप इफ़ेक्ट लेना है तो यहाँ पे कुछ पिक्चर फॉर्मेट के इफ़ेक्ट्स आप इनका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाएंगे, ये रोटेशन होता है। रोटेट पे क्लिक करके देखिए आपको कॉर्नर्स में सर्किल मिल रहे हैं, आप इससे अपने शेप में रोटेशन सेट कर सकते हैं। ये पॉइंट का ऑप्शन तब चलता है जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर आपको अपने शेप में 3D इफेक्ट अप्लाई करना है तो यहीं पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है टूगल एक्सट्रूशन, इससे आपके शेप में 3D लगकर आ जाएगा। हटाना है, इसी पे क्लिक करेंगे तो जो 3D आ रही थी वो हट जाएगी। 3D लगाते ही इसकी सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आता है। टिल्ट डाउन, आपकी जो शेप है वो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, अप करेंगे तो ऊपर की तरफ, लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड और राइट करेंगे तो राइट साइड। आपको 3D की डेप्थ कितनी रखनी है यहाँ से डेप्थ सेट कर सकते हैं। 3D का डायरेक्शन क्या रखना है यहाँ से 3D के डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव रखना है या पैरेलल यानी बराबर रखना है 3D को। यहाँ से लाइटनिंग इफेक्ट यानी 3D पोर्शन में आपको कहाँ से ब्राइटनेस सेट करनी है आप उसको सेट कर सकते हैं। ब्राइट रखना है, नॉर्मल रखना है या फिर डिम डार्क रखना है 3D पोर्शन, तो हमने यहाँ ब्राइट ले लिया। वायर फ्रेम करेंगे तो जिस तरीके की हमारी वायर्स होती हैं हमारा शेप वायर फॉर्मेट में आएगा। मेट करेंगे तो नॉर्मल, प्लास्टिक करेंगे तो इस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा और मेटल करेंगे तो मेटल इफेक्ट। यहाँ पर आएंगे, अगर आपको 3D पोर्शन में कलर सेट करना है तो आप कलर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल रहा है यहीं पे ब्रिंग टू फ्रंट। मान लीजिए आपने 3 शेप बनाए इस तरीके से, फिलिंग करा ली। अगर आप किसी शेप को फ्रंट में लाना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से करिए ब्रिंग टू फ्रंट, तो वो शेप आपका फ्रंट में आएगा। अगर आप सेंड टू बैक करेंगे तो पीछे चला जाएगा। फॉरवर्ड वन करेंगे तो ये एक एक करके आगे आएगा और बैकवर्ड वन करेंगे तो ये एक एक करके पीछे जाएगा। यहाँ से सेंड टू बैक पीछे जाएगा, फॉरवर्ड वन एक एक करके आगे आएगा और सेंड टू बैक एक एक करके पीछे जाएगा। अगर आप अपने शेप को शीट के बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके कर दीजिए टू बैकग्राउंड, तो शीट के बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा और टू फोरग्राउंड करेंगे तो फ्रंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम शेप का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है, इसका यूज़ हम टेक्स्ट बॉक्स बना के उसके अंदर कुछ काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे आप कैरेक्टर्स पे क्लिक करेंगे तो आपने जो टेक्स्ट लिखा है आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आके आप अपने टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कैसा रखना है, साइज़, फ़ॉन्ट इफेक्ट में आके कलर्स की सेटिंग कर सकते हैं। जैसा कलर आपको रखना है ओके करिए, वैसे ही आ जाएगा टेक्स्ट आपका। पैराग्राफ की सेटिंग करनी है तो हम पैराग्राफ सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब अगर आप अपने पैराग्राफ को सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पे आप पैराग्राफ की लाइनिंग अगर सेट करना चाहे कर सकते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे पैराग्राफ पे, तो आपको बिफोर पैराग्राफ कितनी स्पेसिंग रखनी है, आफ्टर आपको फर्स्ट लाइन को सेट करना है, पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस रखना है, लाइंस के बीच में कितनी स्पेसिंग चाहिए इसको ले सकते हैं। अलाइनमेंट आपको लेफ़्ट में रखनी है, राइट में रखनी है, सेंटर या जस्टिफाई दोनों साइड से बराबर।
ओके करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है वो सेट हो जाएगा। हटाना चाहते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल रहा है फ़ॉन्ट वर्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट के लिए डिफरेंट टाइप की फ़ॉन्ट स्टाइल दी गई है। आप अपने टेक्स्ट को लिखने के लिए इनमें से जिस भी तरीके का फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ओके करिए। अभी तो इस पर फ़ॉन्ट वर्क लिख के आ रहा है, आपको इसमें अपना टेक्स्ट ऐड करना है तो डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है इसको हटाइए और अपना टेक्स्ट हम ऐड कर देंगे। बाहर क्लिक करेंगे तो आपने जो टेक्स्ट लिखा था वो आ जाएगा। अब इसकी भी अगर आपको सेटिंग करनी है, यहाँ से आप अपने वर्ड आर्ट में कलर की फिलिंग करा सकते हैं। आपको वर्ड आर्ट की लाइन की स्टाइल सेट करनी है, विड वगैरह, लाइन का कलर कैसा लेना है सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रेडियंट सेट करना है, आप ग्रेडियंट सेट कर सकते हैं अपने वर्ड आर्ट में। हैचिंग डैश फॉर्मेट सेट करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बिटमैप सेट करना है, पिक्चर फॉर्मेट की स्टाइल से आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट वर्क के लिए इसकी टूल बार मिल रही है, जैसे हमने राइटर में पढ़ा था। यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट वर्क यूज़ करके अपने टेक्स्ट को किसी स्टाइल में लिख सकते हैं। फ़ॉन्ट आपको अपने शेप को कैसा रखना है, ये जो फ़ॉन्ट वर्क का शेप है इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आके करेंगे वर्ड आर्ट सेम लेटर हाइट, तो जितने भी आपकी वर्ड आर्ट है सबकी जो हाइट है वो सेम हो जाएगी। और अगर फ़ॉन्ट वर्क सेम लेटर हाइट ऑफ करेंगे तो इस तरीके से। बाकी यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेकिन अलाइनमेंट का ऑप्शन हमारा तभी चलता है जब हमारे पास ऊपर नीचे टेक्स्ट होंगे। यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख लिया। अब अगर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आके अलाइन लेफ़्ट तो लेफ़्ट में आएगा, सेंटर में करेंगे टेक्स्ट सेंटर में आएगा, राइट करेंगे तो राइट साइड, वर्ड जस्टिफाई करेंगे तो वर्ड हमारा बराबर हो जाएगा, स्ट्रेच जस्टिफाई टेक्स्ट को लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड से इक्वल कर देगा। वेरी टाइट करने पे टेक्स्ट के बीच स्पेसिंग कम हो जाएगी, टाइट से थोड़ी सी स्पेसिंग आएगी, नॉर्मल से नॉर्मल। लूज़ करेंगे तो टेक्स्ट के बीच गैपिंग बढ़ेगी, वेरी लूज़ से और बढ़ेगी। कस्टम करेंगे तो कस्टम में हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि हमें कितना कंप्रेस करना है टेक्स्ट को या कितना लूज़ रखना है। नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट में, अगर आप अपने वर्ड आर्ट में 3D अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको इसमें 3D कलर वगैरह सेट करना है इस तरीके से सेट हो जाएगा। सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। स्टैंडर्ड टूल बार हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है।